शाहनवाज हुसैन साहब जो स्वागत तव्हांजे दिल वटां ज़ोरदार ताड़ियुनि जे विच में। जी सर। आज यहाँ पे मौजूद अर्जुन कंधारी साहब, विकी कंधारी साहब और यहाँ पर मौजूद बांद्रा के दिल में बसने वाले, जिस तरह हनुमान जी के दिल में राम जी थे, बांद्रा के दिल में मैं नाम कहाँ ले रहा हूँ मैं आप जानते हैं कि हम तो यहाँ दादी जी के जो जन्मोत्सव पे आए हैं। मैं सिंधी समाज से बहुत जुड़ा हुआ आदमी। राजू मेवानी साहब हमें बराबर बीएसएस के जरिए जोड़ते रहते हैं और मुंबई में मैं जब भी आता हूँ, ऐसे बहुत परिचय नहीं है, हम लोग तो आते हैं। आशीष जी ने जब बुला लिया तो आ गए, मुंबई के अध्यक्ष हैं। लेकिन अडवाणी जी जब भी आते थे मुंबई तो मुझे साथ लाते थे। और वर्ल्ड कप का मैच देखने भी फाइनल में उन्होंने प्रतिभा जी को, अपनी बेटी को और बेटे को नहीं लाए थे, जयंत जी को मुझे लाए थे साथ। और हम आशीष जी को याद होगा, वो शिपिंग वाले में ताज होटल के बगल में एक शिपिंग का गेस्ट हाउस है, वहीं रुके थे। और फिर उनके जितने रिश्तेदार हैं उनके यहाँ गए थे और वो खाने का आनंद हमने प्राप्त किया था। सिंधी समाज कहते हैं कि हिंद का तस्वर बिना सिंध के नहीं हो सकता। और ये अभी सही कहा गया कि आप कहीं बाहर से थोड़ी आए, ये मुल्क तो आप ही का है, आप ही का था। और जो बंटवारा हुआ, न सिंध न पंजाब के लोगों ने पाकिस्तान मांगा था यूपी बिहार वालों ने, और थोप दिया गया उन पर। और हमारा तो राष्ट्रीय गान भी आपके बिना पूरा ही नहीं होता। तो आपसे कितनी मोहब्बत है ये आपको अंदाजा है। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। मैं आज प्रचार में था, आज मैं बांद्रा के अंदर रोड शो में था। मैं तो आपको कहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कई बार लोग कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट बहुत सारे हैं, एमएलए बहुत सारे हैं, कई लोगों का नाम हम लोग पार्लियामेंट में, मैं भी 3 बार पार्लियामेंट में रहा हूं। अटल जी की सरकार में मंत्री था, नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन मिनिस्टर था। और आपको मालूम है कि यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड भारत सरकार में अभी भी मेरे ही नाम, वो अभी तक टूटा नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनना आसान होता है, लेकिन अटल जी ने हमें बचपन में ही ये काम दिया था। तो कई बार लोग आते हैं पार्लियामेंट में, चुनकर चले जाते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आते हैं, साइन करते हैं, और माफ कीजिएगा सिर्फ 2000 रुपये मिलते हैं साइन करने। कहीं आपको गलतफहमी हो, जितना आप टिप देते हैं ना सैलून में, हमें मालूम है कितना देते हैं आप। अब तो 2000 वाला नोट नहीं है, कई बार 500 भी पकड़ाते होंगे, लेकिन जब 2000 का नोट था तो लोग 2000 ही देते थे। वो 2000 साइन के मिलते। मैं कई को देखता था, आते थे, साइन करते, चले जाते, फिर क्षेत्र में जाते, कब जीते कब हारे पता चला ही नहीं। लेकिन बांद्रा जैसा विधायक मिल जाए तो मुंबई भी जानती है और देश भी जानती है। जनप्रतिनिधि कौन होता है? जनप्रतिनिधि आपको प्रतिनिधित्व करने वाला। आप जिसको चुनते हैं तो आप चुन सकते हैं, जैसे माँ बाप नहीं चुन सकते आप, वो तो आपको ऊपर वाला ही दे। पत्नी चुनते हैं, वो भी माँ बाप देते हैं कई जगह, हम जैसे लोग खुद ही चुनते हैं। मतलब मैं
मैंने खुद चुना है, इसलिए तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने चुना है तो कोई उंगली ना उठे। और उसके बाद जब आप घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल हो, कुछ हो, पता नहीं मुंबई में क्या माहौल है, दिल्ली में तो बड़ी जो पॉश कॉलोनी है, एक दूसरे का परिचय नहीं होता 10-10 साल तक। मतलब एक सोसाइटी में रहते हैं, कई बार कुछ फंक्शन हुआ जानते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन के बारे में इमेज बड़ी अलग होती है। फिल्मी इमेज जो है, वो खैनी लटाते हुए, गमछा रखे हुए, वो जो पॉलिटिशियन की इमेज है वो अलग है। लेकिन बांद्रा के पॉलिटिशियन ने इमेज को बदल के रखा। जिसके साथ कोई ना हो, अकेला हो, कोई तंग करे, परेशान करे, आपका साया भी साथ छोड़ दे, पीछे मुड़कर देखेंगे तो कोई खड़ा होगा, वो आप जानते हैं कौन हो। तो ये मैंने जो कहा कि मुश्किल से, किस्मत से मिलते हैं। आपने गाना सुना है ना, किस्मत से मिल गए हो, तो कुछ नेता किस्मत से मिलते हैं। और वो, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, ले भी नहीं रहा, लेकिन सब देख रहे हैं सर उनकी तरफ। नाम लेता हूँ यहाँ, मुझे देखने की जगह लोग नीचे देखते हैं। सिक्योरिटी के लोग हमारे कितने ध्यान रखते हैं कि वो अच्छा था, उसका कलरफुल था। मुझे लग रहा था आशीष जी ने तो सुबह से कपड़े नहीं बदले, रोड शो में थे, तो मैंने कहा कि वो सिंधी समाज है, स्मार्ट समाज है, कम से कम शर्ट तो बदल लेते हैं। तो मैंने तो जैकेट पहना हुआ है, इसमें सब छिप जाता है। इतना अच्छा शॉल था, हमारी सिक्योरिटी वो सीआरपी वाले ले गए, उनको लगा ये वो भी हमारे कंधे पे है, तो कितनी केयर करते। वही केयर जो है आपके जनप्रतिनिधि करते हैं कि आप पे आँच ना आए। लेकिन क्या जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ड्राइंग रूम में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ये होना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए। कई बार पॉलिटिशियन के बारे में अलग इमेज होती है। जैसे वो लोग कहते हैं कि साहब विराट कोहली खेल तो रहा है, अगर ये बॉल आई, बाउंसर था तो थोड़ा आगे बढ़ के मारता, हुक करता। वो जो खेलता उसको पता होता है 140-50 में जब बॉल आती है तो क्या हाल होता है उसका। लेकिन बाहर बैठा हुआ आदमी कहता उफ, आप देखते होंगे ऐसे माथा पकड़ लेते हैं जैसे वो होते, तो वो बड़ा अच्छा इस पर हुक मार देते हैं। क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि की पहचान जो है, जो आपके हैं, नाम नहीं ले रहा, क्रिकेट भी देखें तो वहां भी है, ट्रॉफी भी आई तो वहां भी है। हम टीवी पे देखते हैं, कई बार हम लोगों को जेलस भी होता है, काश हम भी सही वक्त में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन संभाल लेते। लेकिन वहां क्या था, वहां अभी बना है, पहले लालू जी पकड़े हुए, भारी झगड़ा था। आपको पता है ना, लालू जी उसके अध्यक्ष थे। लालू जी भाषण में कहते थे भैंस चराते हैं, हमको भैंस नहीं पटक सकी तो कौन पटकेगा। तो हम लोग सोचते थे कौन इनसे लड़े, इनसे लड़ने जाए तो कहेगा भैंस बन के आओ लड़ने के लिए। वो इसी तरह बोलते थे, तो हमने इंटरेस्ट लिया नहीं। कई चीज़ ऐसी होती है कि कहना पड़ता, हमने नहीं लिया, लेते भी तो होते कि नहीं होते वो खुदा जाने। लेकिन मैं आपको ये कहने आया हूँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई भी राजनीतिक बात तो मैं कर ही नहीं रहा, नाम मैं किसी का ले ही नहीं रहा, कौन आपके यहाँ से खड़ा है हम जानते ही नहीं, हम तो बिहारी हैं, बाहरी भी हैं। आपके कौन अपने हैं ये हम जानते हैं, किधर बैठे हैं वो भी हम जानते हैं, ये तो आप ही जानते हैं। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बातें बहुत करते हैं, लेकिन जैसे उस दिन छुट्टी है तो उस दिन आराम से उठेंगे, आज स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, स्कूल बंद है, ये बंद है। आप उस दिन पोलिंग कम क्यों होती है पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग?
आप अपनी सोसाइटी में करें कि 100% पोल करना चाहिए। जिसको पोल करना हो, जो अच्छा है, जिसका माहौल है, जिसकी 56 इंच की छाती हो, नाम नहीं ले रहा, चेहरे पे जिसके तेज हो, जिसको बांद्रा के अलावा भी दुनिया जानती है। मेरा प्रतिनिधि कैसा होगा? जब वर चुनते हैं तो धनुष तोड़ना पड़ता है ना। श्री राम मंदिर का आपने जिक्र किया, उद्घाटन समारोह प्राण प्रतिष्ठा में बहुत नेता हमारे पार्टी के अलावा नहीं थे, प्रधानमंत्री जी गए थे, लेकिन मुझे और मुख्तार अब्बास नकवी साहब को इनविटेशन था, हम दोनों गए थे और पहली पंक्ति में हम थे। और मैं वो दृश्य देखकर आया, उसका जिक्र करने से रोंगटे खड़े होते। और उसका भी यहाँ अपने भजन भी गाया उसके बारे में। कंधारी साहब ने हर साल करते हैं दादी माँ का ये एवरी साल थर्ड सीजन है। जाने के बाद भी वो उनको पूरा मान सम्मान मिला। अच्छा, तो अच्छा है। यहाँ तो हमारे एक मित्र आए, उनके साथ एक फ्री, मैं आ गया। मुझे आपने कहा ना कि मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, तो वो तो मोदी जी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया, और यहाँ आपने बुलाया नहीं है, मैं खुद चल कर आया हूँ। अगली बार मुझे इनविटेशन दे दीजिए मेरा नाम से। अभी तो मैं एक के साथ एक फ्री स्टेपनी के साथ आ गया हूँ, और आपका मेरा इंटरेक्शन कई बार टेलीविज़न पे अन्य जगह कई बार हो जाता है। कभी बार ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी हमसे आपकी मुलाकात नहीं हुई। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, आज ये कार्यक्रम कर लीजिए, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराया है उनकी प्रतिष्ठा को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधी कम्युनिटी है, इसने पूरे संसार में बहुत नाम किया है, बहुत इस्टेब्लिश्ड है, विशेष तौर पर बिजनेस में। तो सिंधियों का जो जीवन है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ है, भारत में कैसे आए, भारत में कहाँ जगह दी गई, इसके बहुत से किस्से हैं कि आपको पता है। यहाँ गुजराती है, यहाँ महाराष्ट्र भी है, मराठियों के लिए महाराष्ट्र है, लेकिन सिंधियों के लिए प्रसिद्ध नहीं। तो वो उनके अंदर तकलीफ की बात है। इसी तरह एक सिस्टम होना चाहिए। गुजरात में भी स्थान छोटा सा सोचा गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको स्वतंत्रता है। जिन दिनों ये बात की थी, हमारी जी ने भी इसके बारे में बोला था। मैं चाहता हूँ कि सिंधियों को इसका पूरा हक मिलना चाहिए, कि जो पूरी यात्रा है वो सब तक पहुँचनी चाहिए। और कैसे सारे संसार में हर क्षेत्र में बहुत बड़ा बड़ा। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि स्कूलों में बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा सिंधी के लिए कुछ लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाए, उसमें क्या कहना चाहेंगे? सिंधियों में बहुत अच्छा संगीत है, सिंधियों में हमारे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। सिंधियों में आप सुनते होंगे एक गाना कितना पॉपुलर, नमा तो मस्त कलंदर, इस तरह के न जाने और कितने गाने हैं और प्रसिद्ध हैं। मैंने कुछ सिंधी गाने बनाया, मैं मास्टर चंद्र जी से बहुत ही उनका मैं फैन हूँ। मास्टर चंद्र जी के परिवार के सब लोग संगीत सिंधियों में बहुत है। मैं सर, चुनाव है, एक आपके वोटर कॉपी चुनाव। हाँ, यस सर। देखिए, हमारे देश में बड़े बड़े पर्व आते हैं, बड़े बड़े पर्व, लेकिन एक चुनाव पर्व भी बहुत आवश्यक है। इस पर्व को भी आप अटेंड करें। 20 तारीख को आपको निकलना ही है। महाराष्ट्र में, मुंबई में
पसंद की सरकार बना सकती है। बाद में शिकायत मत करिएगा, ठीक है। आप शिकायत तभी कर सकते हैं जब आप वोट दें और उसके बाद आप वोट दे के आइए और अपनी मनपसंद सरकार बनाएं। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी दादी के रिमेम्बरेंस में ये शो किया गया है, गद्दारी जी, श्रीमती गद्दारी जी। और ये जो शो है ये हमारे लिए बहुत ही अहम शो है, बहुत ही पर्सनल शो है और बहुत ही इमोशनल शो है, क्योंकि हमारी कई सारी यादें जुड़ी हैं। मेरी दादी सिंधी म्यूज़िक, सिंधी कल्चर, सिंधुत्व को बढ़ाने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट और प्रोग्रेसिव थी। और आज हमें एक छोटे अपने लिमिटेड वे में मौका मिल रहा है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब मिल पाए, साथ जुड़ पाए और हिंद जन्म हर जन्म 3rd सीज़न को सेलिब्रेट करें ज़ोरों शोरों से। तो मुझे बहुत ही खुशी है और एक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है, उससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। कहीं ना कहीं सिंधी कम्युनिटी को, सिंधी भाषा को, सिंधी कल्चर को प्रमोट करने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कितना सफल मानते हैं आप? देखिए, मैं इसको बहुत ही सफल मानता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हमको रिस्पॉन्स आया है वो बहुत अच्छा है। आज आप देख सकते हैं कितने लोग आ चुके हैं, अंदर कितने लोग हैं और हमको कितनी डिमांड्स आ चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मुझे 3 दिन लगेगा लोगों की डिमांड्स कंप्लीट करने को, क्योंकि इतना हमको इंक्वायरी आई है। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि हमारे इस इनिशिएटिव से इतने सारे लोग जुड़ गए, साथ मिल गए। और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। सिंधी कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को साथ जोड़ना और उसको आगे बढ़ाना, इसका छोटा मौका हमें मिल रहा है। तो मैं इसको एक सेवा मानता हूँ, भगवान की सेवा मानता हूँ, झूलेलाल की सेवा। आज के प्रोग्राम की बात की जाए तो किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, और कौन से सिंगर्स होंगे या कौन से आर्टिस्ट होंगे जो आज परफॉर्म करेंगे? देखिए, जो आज का शो है उसका नाम है जर्नी ऑफ सिंधीज। तो इसमें जो सिंधी पार्टीशन हुआ, जो पार्टीशन के बाद सिंधीज यहाँ पे आए, उन्होंने अपना काम कैसे बढ़ाया, ये सबकी जर्नी बताई जाएगी। और इस शो में हमारे साथ काफ़ी सिंधी सेलिब्रिटीज़ हैं जो जुड़ गए हैं हमारे साथ। ये अपना अतुल खत्री जी है जो यहाँ पे मौजूद है, लास्ट टाइम आसरानी एक्टर थे। मेरे प्रिय मित्र अनु मलिक जी भी आने वाले हैं, अनूप जलोटा जी भी आने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जो आज आने वाले हैं और इस शो की गरिमा बढ़ाने। अटल जी का आज का जनरेशन है वो इंग्लिश से माहौल है, मतलब बाहर में जा रहा है, सिंधी लैंग्वेज की बात करो तो सर जगह बहुत कम हो रही है। उन्हें क्या कुछ कर दिया? देखिए, एक रेडियो चैनल पे भी मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने ये कहा था कि आज महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे मराठी कंपलसरी होता है, तो वैसे ही जो हमारी प्राइवेट स्कूल्स है जहाँ पे 80% बच्चे जाते हैं वहाँ पे माइनॉरिटी लैंग्वेजेस का ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि आज जब एक बच्चा बड़ा होता है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुमको तुम्हारी मातृभाषा क्यों नहीं आती है। अगर उसको मातृभाषा सिखाई नहीं जाएगी तो मातृभाषा कैसे आएगी। तो इसके लिए मेरा ये एक एम है। मैं शिवसेना गढ़ से हूँ और मैं इसको आगे भी प्रमोट करूँगा कि हर प्राइवेट स्कूल्स को अपने बच्चों को ऑल ओवर इंडिया, पहले महाराष्ट्र से इस काम को चालू किया जाए, ऑप्शन देना चाहिए कि वो अपनी माइनॉरिटी लैंग्वेज, वो गुजराती हो, सिंधी हो या पंजाबी हो, जो भी जिसकी लैंग्वेज है उसको बचपन से सीखने का अनुभव मिलना चाहिए। तब जाके वो अपनी जो लैंग्वेज है, उनकी माइनॉरिटी है, वो आगे बढ़ाता है। देखिए आज के जो बच्चे हैं, माँ भी है भी इंग्लिश बात करते हैं से। देखिए आज नहीं, देखिए आज आप अगर देख सकते हैं कॉर्पोरेट कल्चर आ चुका है हर जगह पे। आज इंग्लिश बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। आज 90% कंपनियों में इंग्लिश बोली जाती है। तो अगर इंसान को इंग्लिश नहीं आएगी तो कैसे चलेगा। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि इंग्लिश आना ही पड़ेगा इंसान को। बट इंग्लिश के साथ, जैसे मैंने कहा कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस का भी प्रयत्न करना चाहिए, तो उस हिसाब से हर कल्चर बढ़ेगा। तो आज मैं सिंधी हूँ तो मैं हिंद जन्म हर जन्म रखा हूँ, तो यहाँ से सिंधी और हिंदुत्व बढ़ेगा। तो ऐसे हर कोई अपने कल्चर के प्रोग्राम्स करे, कम्युनिटी बिल्डिंग करे और स्कूल्स कॉलेज में इसमें थोड़ा मतदान दे, तो काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। आपने आप लीडर भी हो शिवसेना के, तो क्या कुछ कहेंगे 20 तारीख परसों 20 तारीख के चुनाव? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि महायुति की सरकार बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरकार है और हम मैक्सिमम मेजोरिटी से जीतते हैं। अपील कैसे अपील करेंगे वोटरों को, अपील करनी कि वोट दीजिए 20 तारीख को? देखिए, बोलने की जरूरत नहीं है, वोट हमको ही मिलता है। नहीं, अपील कीजिए कि लोगों को आइए, बाहर निकलिए, वोट दीजिए। लोग आने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं। हमारे मुख्यमंत्री CM एकनाथ शिंदे जी का नाम इतना बड़ा है कि ऑलरेडी वो आने वाले हैं और हम जीतने वाले हैं, होने वाले हैं। थैंक यू सर। गंधारी जी जो
ग्रैंड मदर है, इनके उपलक्ष्य में उनके चलते हर साल एक प्रोग्राम होता है। वो भी यहाँ हैं, इनके ग्रैंडफादर भी यहाँ हैं और दोनों समाज सेवा में बड़ा भरोसा और विश्वास रखे और उसी के चलते ये मुझे लग रहा है तीसरा साल है, थर्ड ईयर। और यहाँ कल रफ़ी साहब के याद में बहुत बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन हुआ जिसमें सारे सिंगर्स, अच्छे सिंगर्स भी प्रोफेशनल वो लोग जो लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स लोग मिलकर एक अच्छी सी एक खूबसूरत शाम थी, तो बहुत ही रंगीन शाम रही और एक अच्छा कार्यक्रम उन्होंने कर दिया और वो करने के बाद जो है आज फिर से पुनः ये प्रोग्राम जो हो रहा है, अर्जुन है, इनके पिता है विकी, ये सब हमारे करीबी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और ऐसे सामाजिक प्रोग्राम है जिसमें पूरा समाज इकट्ठा है। तो सिंधीज़ हैं तो सारे सिंधी, तो बैंड्रा खास सेंटर में नहीं, सब मुंबई के नामावर सिंधीज़ मुझे लगता है यहाँ आए हैं। तो जैसे एक भाईचारगी का एक संदेश भी दिया जाता है इसमें और अपने लोग अपनों को मिलते हैं तो थोड़ा सा प्यार बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और फिर साथ ही साथ चुनाव का भी माहौल है। तो ये सब सरगर्मियाँ एक साथ मिलकर एक बहुत खूबसूरत सा इन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके पिता को भी बधाई देता हूँ। इनके ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छे समाज सेवक हैं और अभी भी हैं, इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। तो मेरी दिली बधाई है गांधारी परिवार। थैंक यू सर। प्रियंका केसवानी जो भी इन दिनों एक युवा गायिका है और सिंधी समाज के लिए ये भी एक अब ऐसी शख्सियत बनी है जिनके गीत पसंद किए जा रहे हैं और सिंधी समाज के लिए, सिंधी कार्यक्रमों के लिए इनका आज के इस समय में बहुत ही इनकी प्रसिद्धि हो रही है। आज इस मौके पर इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहिए? खुशी थी रही आहे कि कल्चरल इवेंट असीं करे रहिया आहियूं त सभिनी ऑर्गेनाइज़र्स खे कॉन्ग्रेचुलेशन्स ऐं इहे ई असीं सिंधी ॿोली जो वाधारो कंदा रहंदासीं। जय झूलेलाल। महेश चंद्र जी बिल्कुल प्रसिद्ध हैं सॼे विश्व भर में ऐं मास्टर चंद्र साहिब जा सुपुत्र आहिनि, पंहिंजी हिकिड़ी ख़ासि पहचान अथनि। ॿ लफ़्ज़ अॼु जे मौक़े जे बारे में भेण हे बि कंदारीअ खे जिते बि हुजे उनखे असांजा पाण वाधायूं ऐं या उमेद आहे की इहो प्रोग्राम जे अॻे जन्म तो आप समझ सकते हैं कि आदरणीय बिहारी कंदारी साहब, उसके बाद फिर विजय कंदारी साहब, उसके बाद फिर अर्जुन कंदारी। तो जन्म के बाद जन्म सिंधियत को बढ़ाने के लिए जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम हर साल जो अपनी माँ की याद में उनका जन्मदिन मनाते हुए करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर राजू मनवानी विश्व सिंधी सेवा संगम हेडक्वार्टर की तरफ से करोड़ करोड़ बधाइयाँ देते हुए उनको विश करता हूँ हर साल भगवान सबको लंबी उम्र दे और हम सिंधियों को एक साथ जमा करें एंड वी आर ऑनर्ड टू बी हियर विद दैट। थैंक यू सो मच। सर ये जो नई कॉम ये सिंधी लैंग्वेज कहीं ना कहीं भूल रही है, उन्हें किस तरह जाएंगे? नहीं, अब ये धीरे धीरे ये जनरेशन जिस तरह से अभी सिंधी संस्थाएं काम कर रही हैं उस हिसाब से अभी धीरे धीरे समझने लगे कि जय झूलेलाल क्या होता है, हमारे सिंधी फेस्टिवल क्या होते हैं, हमारे सिंधी व्यंजन क्या होते हैं, उसके बारे में अभी समझने लगे। यस, जिस तरह से हम लोगों ने पिकअप किया था उस तरह से उस स्पीड से ये पिकअप नहीं कर रहे लेकिन पिकअप कर रहे हैं। सिंधी लैंग्वेज कभी भी खत्म नहीं होगी सर, वी विल बी डूइंग इट सर। थैंक यू।